10 10 to infinity. 10 to infinity 10. 10 to infinity। ठीक है ना, एक बार रिपीट कर देते हैं क्योंकि रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं किए थे। यहाँ पर -d/4 निकाले, 5 आया, और डाउनवर्ड पैराबोला होगा तो इसका रेंज हो जाएगा -∞ to 5। सेकेंड क्वेश्चन है यह, यदि ऑलरेडी होल स्क्वायर बनाया गया है तो -d/4 नहीं निकालना है। सिंपल लॉजिक, होल स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, कांस्टेंट नंबर एज इट इज रखेंगे और रेंज इसका यह हो जाएगा। मान लो एक और क्वेश्चन, y इक्वल टू -x-1 का होल स्क्वायर +7, बोलो इसका रेंज क्या होगा? -∞ to 7. -∞ 7 हो जाएगा। तो यह ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि -d/4 बार बार करना है। परफेक्ट स्क्वायर यदि क्वेश्चन देने वाला ही खुद बना करके दिया है तब तो डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। ठीक है, समझ गए मेथड? Yes sir. ठीक है, तो यह मेथड केवल क्वाड्रेटिक के लिए लागू होगा, दूसरे के लिए लागू नहीं होगा। अब देखो इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें x का वैल्यू y के टर्म एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, और यह क्वाड्रेटिक y क्वाड्रेटिक है तो इसका ग्राफ पैराबोलिक नहीं होगा, तो इसको सॉल्व करने का अलग तरीका होगा। तो क्वाड्रेटिक y क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना हो तो उसके लिए क्या मेथड होगा वो हम लोग देख रहे हैं। यह एक फिक्स्ड प्रोसेस है। जैसे मान लो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर -x+1 बाई एक्स स्क्वायर +x+1, यह क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक। तो इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसका सॉल्यूशन के को देख करके ही मेथड समझना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, अब सभी टर्म को लेफ्ट साइड में लाया और एक्स स्क्वायर कॉमन कर लिया, सिमिलर टर्म एक जगह कॉमन कर लिया। अब देखो बच्चे, जैसे y इक्वल टू एफ है, तो डोमेन का मतलब क्या होता है? डोमेन का मतलब है कि y को डिफाइंड होने के लिए x का वैल्यू क्या होगा, उसको डोमेन बोलते हैं। रेंज का मतलब है कि x को डिफाइंड होने के लिए y का जो वैल्यू होगा उसको रेंज बोलेंगे। मतलब क्या हुआ, डोमेन जब निकालते हैं तो y को रियल मान करके तब x निकालते हैं, और रेंज जब निकालते हैं तो x को रियल मान करके तब y निकालते हैं। तो यहाँ पर हम रेंज निकाल रहे हैं, तो यह ओबियस है कि x शुड बी एज्यूम्ड रियल नंबर। दोनों को एक बार एक साथ नहीं कैलकुलेट करना है, डोमेन जब निकालेंगे तो y रियल एज्यूम कर लेंगे, और जब वो रेंज निकालेंगे तो x को रियल मान लेंगे। अब यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x में, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x है और इसका रूट रियल कहा जा रहा है, इक्वेशन इन x। तो रूट रियल कब होगा? जब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसका d सोल्व करेंगे तो b² -4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और उसके बाद वेविकर मेथड अप्लाई कर देंगे तो रेंज निकल जाएगा, y का सेट निकलेगा वही रेंज हो जाएगा। तो बोलो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी को? ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करें तो आपको पता है, फैक्टराइजेशन करते हैं वेविकर मेथड में। तो यहाँ फैक्टराइज करने का एक हम लोग तरीका, ब्रेक इसको एक्सपेंड नहीं कर रहे हैं, इस 4 को परफेक्ट स्क्वायर में भेज दे रहे हैं, तो 2 बन जाएगा वो। अब a + b a - b, तो a + b हो जाएगा यह, और a - b करेंगे तो -y+3 a + b, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसका क्रिटिकल पॉइंट हो गया 1/3 और 3, और साइन y का नेगेटिव है तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव दोनों डार्क होगा, तो रेंज जो इसका हो जाएगा 1/3 to 3 क्लोज इंटरवल। तो यह बहुत ही सिंपल मेथड है, और इस मेथड से केवल यही क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक। दूसरा मेथड, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर दूसरा मेथड।
तो बोलो, इसको फिर समझाया कि समझ गए? समझ गए सर। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक Yes. बाई क्वाड्रेटिक में पहला स्टेप है क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दूसरा स्टेप है में क्वाड्रेटिक इन एक्स, एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, एक्स रियल मानते हुए डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सॉल्व कर देना है सिंपल वेविकर मेथड से। ये बहुत ही सिंपल मेथड है। रेंज में क्या है, रेंज में मेथड्स थोड़ा ज्यादा होने के कारण आपको सिलेक्शन में दिक्कत होगा, लेकिन हम लोग इतना प्रैक्टिस करेंगे कि यह पार्ट आसान हो जाएगा, जस्ट लर्निंग हो रहा है। अब देखो बच्चे, सेकेंड में और 5 में क्या समानता है, इस सेकेंड क्वेश्चन और ये 5th क्वेश्चन क्या सिमिलरिटी है? अभी क्या ठीक है, दोनों क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक है। लेकिन दोनों क्वाड्रेटिक में क्या डिफरेंसेज है ये बताइए। sin x है x की जगह। क्या फर्क पड़ेगा साइन एक्स होने से? बोलो। जी हाँ, अभी क्लास कर रहे हैं, 10 मिनट में क्लास खत्म होता है, कर सकते हैं। हाँ बोलो, साइन एक्स एक्स के जगह पर साइन एक्स रहने से क्या फर्क पड़ेगा? बोलो बच्चे। उसका रेंज का वैल्यू दूसरा होगा साइन एक्स का। साइन एक्स का, हाँ मतलब इसमें इनपुट बदल जाएगा, इस y के जो इनपुट जो भोजन मिलेगा ना वो -1 से 1 ही मिलेगा, और यहाँ पर -∞ से इन्फिनिटी मिल रहा था। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक तो है लेकिन ये फ्री नहीं है, रेस्ट्रिक्टेड क्वाड्रेटिक है। तो रेस्ट्रिक्टेड क्वाड्रेटिक का रेंज निकालने का अलग मेथड है, तो हम लोग समझते हैं रेस्ट्रिक्टेड क्वाड्रेटिक का रेंज कैसे निकालें। देखो बच्चे, यह क्वाड्रेटिक का ग्राफ है, पैराबोलिक, और यह एक्स एक्सिस है, यह इसका वर्टेक्स है, इसका कुछ नंबर दे देते हैं, यह मान लो 1 है, यहाँ पर मान लो 4 है, यहाँ पर मान लो -1 है। -1 पर y कोऑर्डिनेट 2 है, या 3 कर देते हैं, 3। 1 पर y कोऑर्डिनेट 2 है, और 4 पर y कोऑर्डिनेट मान लो 7 है। अब कोई कहे और x का वैल्यू -∞ से इन्फिनिटी है, अब कहे कि x यदि ऑल रियल नंबर है तब इसका रेंज क्या हो जाएगा? बोलो बच्चे, ग्राफ देख करके आपको बताना इसका रेंज क्या होगा। x यदि ऑल रियल नंबर है, एक 2 भी रख लेते हैं, इसको थोड़ा चेंज करते हैं, 4 करते हैं और इसको 2 पर 3 कर लेते हैं। बोलो बच्चा। 1 से इन्फिनिटी सर। 1 से इन्फिनिटी, वर्टेक्स से इन्फिनिटी चला जाएगा। रेंज आपका फंक्शन हो जाएगा 1 से इन्फिनिटी, फिर कोई दिक्कत नहीं, इसमें -d/4 निकालेंगे और डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। लेकिन x का वैल्यू कोई कहे कि -1 से 4 है तो इंटायर ग्राफ नहीं देखेंगे, -1 से 4 है तो आपको -1 से 4 तक का ही ग्राफ देखना होगा। तो -1 से 4 तक जो ग्राफ यहाँ पर कट किया, इसमें मिनिमम वैल्यू क्या होगा? 1 से 4 बोला तुम पहले, x का वैल्यू r है तो 1 से 4 कैसे होगा? 2 से 4 होगा। 2 से क्या होगा? 2 से इन्फिनिटी होगा ना, 2 से इन्फिनिटी। हाँ बोलो बच्चे। -1 से 4 यदि है, -1 से 4 x का वैल्यू, तब इसका रेंज क्या होगा? मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? रेंज का मतलब ये 2 से 7। 2 से 7।
2 से 7, ये ध्यान रखना है 2 कहाँ पर है, यह पोजीशन देखना है, 2 से 7। अब मान लो x का वैल्यू 2 से 4 है, तब रेंज क्या होगा? थ्री से सेवन। 3 से 7, 3 से ठीक है, 3 से 7। अब बोलिए रेंज, रेस्ट्रिक्टेड का रेंज निकालने में क्या क्या पॉइंट यूज हो रहा है, क्या क्या पॉइंट? यह तो रेस्ट्रिक्टेड नहीं है सर पहला, हमको तो पहला को तो फर्स्ट छोड़ दे। हाँ बोलो बच्चे। सर वो एक बार फिर बताइए ना, वही जो अभी रेड से सर्कल किए, वो अच्छा जैसे फर्स्ट वाला x बिलोंग्स एक्स, एक्स फर्स्ट मान वाला लो मैंने। हाँ एक्स मान लो -∞ से +∞ है, तो ये पूरा ग्राफ, इंटायर ग्राफ आ गया -∞ से +∞ में। इसका रेंज निकालने के लिए ग्राफ क्यों बनाएंगे, सीधा -d/4 निकालेंगे और आंसर देंगे। अब -d/4 क्या आएगा, वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट आएगा, वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट 2 है, 2 से इन्फिनिटी हो जाएगा। यदि जब फ्री क्वाड्रेटिक है विदाउट रेस्ट्रिक्शन, तो ग्राफ नहीं बनाना है, -d/4 निकालना है और उसका आंसर डायरेक्ट लिख देना है, जो मेथड हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। अब है कि इस पर रेस्ट्रिक्शन आ जाए कि x का वैल्यू -1 से 4 के बाहर नहीं रख सकते या 2 से बाहर नहीं रख सकते, सर रेंज वो भी। v2 है सर, हाँ v 4 का, और 3 के बीच में। हाँ 1 के सामने y को 2 लिखा हुआ है, तो ठीक है v2 सर। नहीं y को 2 लिखा हुआ है। बोलो बच्चे, रेंज में यस रेस्ट्रिक्टेड सर। वाला का कौन कौन वैल्यू शामिल हो रहा है? देखो तो 4 का y कोऑर्डिनेट शामिल हो रहा है, 4 का y कोऑर्डिनेट 7, और वर्टेक्स शामिल हुआ है, वर्टेक्स वर्टेक्स -1 का y कोऑर्डिनेट शामिल नहीं हुआ है। लेकिन सेकेंड में देखो वर्टेक्स शामिल नहीं हुआ है, 2 का y कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा और 4 का y कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, यही हुआ है ना। यस सर। अब देखिए इस दो, हाँ अब इस दोनों में क्या है, सर यदि -1 का y कोऑर्डिनेट क्यों नहीं शामिल हुआ? क्योंकि हमको रेंज निकालना है, तो मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू देखे, -1 से 4 में, तो फिर एक दूसरा ग्राफ बना देते हैं, वो बहुत खराब हो गया। -1 पर y कोऑर्डिनेट 4 है, 1 पर y कोऑर्डिनेट 2 है, 2 पर y कोऑर्डिनेट 3 है, और 4 पर y कोऑर्डिनेट 7 है। और सेकेंड क्वेश्चन है -1 से 4 तक, तो -1 से 4 तक जब ग्राफ है उसमें मिनिमम वैल्यू क्या है? सर 2। 2, और मैक्सिमम वैल्यू 7, तो मिनिमम वैल्यू 1, हाँ मिनिमम वैल्यू वर्टेक्स पर मिला और मैक्सिमम वैल्यू 4 पर मिला। 4 का मतलब डोमेन का सेकेंड इंड, -1 का वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं, तो बीच में आ गया, 2 से 7 के बीच में अपने आप आ जाएगा हाँ 4, सर उसको निकालने की समझ जरूरत ही नहीं है, उसको निकालने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या यस। हुआ है, 2 से 4 में जो रेंज निकालना है, उसको डिलीट करते हैं, ठीक है। 2 से 4 में मिनिमम वैल्यू 2 पर है और मैक्सिमम वैल्यू 7 पर है, 3 से 7 आ गया। तो इसमें देखो यदि हमको कहीं पर कंडीशन दिया जाए कि x का वैल्यू x1 से x2 के बीच में है, रेस्ट्रिक्शन अब आ गया, अब तब रेंज निकाले, तो सबसे पहले देखिए क्या चेक करना पड़ेगा, यह जो पहला जो रेस्ट्रिक्शन है -1 से 4, इसमें वर्टेक्स लाई कर रहा है, वर्टेक्स रेस्ट्रिक्शन में डोमेन में देख रहे हैं -1 से 4 के बीच में वर्टेक्स लाई कर रहा है, तो वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। लेकिन 2 से 4 में रेस्ट्रिक्शन जो है उसमें वर्टेक्स नहीं लाई कर रहा है, तो डायरेक्ट f(2) 3 निकालेंगे, f(4) 7 निकालेंगे, वही आंसर हो जाएगा। तो जब भी रेस्ट्रिक्टेड क्वाड्रेटिक है तो केवल एक टेस्ट करना पड़ेगा, टेस्ट कि वर्टेक्स जो है, वर्टेक्स
x1 से x2 के बीच में है या नहीं है। वर्टेक्स यदि x1 से x2 के बीच में है तो वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट निकालेंगे और फिर एफ ऑफ x1 निकालेंगे और एफ ऑफ x2 भी निकालेंगे। इन दोनों में चुनेंगे मैक्सिमम कौन है, फिर रेंज हो जाएगा। और यदि x1 से x2 के बीच में वर्टेक्स नहीं है, तो डायरेक्ट fx1 निकालेंगे, fx2 निकालेंगे, वही आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं मेथड आप लोग? यस सर। अब इन सबको हम डिलीट करते हैं। अब फिर एक बार समझाते हैं। रेस्ट्रिक्टेड क्वाड्रेटिक में सबसे पहले मान लो x का वैल्यू x1 से x2 के बीच में है, रेस्ट्रिक्टेड क्वाड्रेटिक। ठीक, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहले क्या चेक करेंगे, बोलो बच्चे, कि x1 से x2 के बीच में वर्टेक्स है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे वर्टेक्स है या नहीं? तो आपको समझाने के लिए ग्राफ बना रहे हैं, जब क्वेश्चन बनाएंगे तो ग्राफ नहीं बनाएंगे। तो बिना ग्राफ बनाए हुए कैसे चेक करें कि x1 से x2 के बीच में वर्टेक्स है या नहीं? -b/2 हाँ, तो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट देखेंगे -b/2। ठीक है, -b/2। तो सबसे पहले हम निकालेंगे -b/2 x1 से x2 के बीच में है या नहीं है। तो x कोऑर्डिनेट निकाल के देखेंगे, -b/2 निकाल कर। तो फर्स्ट चेक -b/2 लाइज बिटवीन और नॉट लाई। लाई और नॉट लाई दोनों एक साथ लिखते हैं। लाई और नॉट लाई बिटवीन रेस्ट्रिक्शन बिटवीन x1 एंड x2। ठीक है, और यदि लाई करता है तो 3 वैल्यू निकालना पड़ेगा। क्या क्या निकालना पड़ेगा? एफ ऑफ x1, एफ ऑफ x2 और वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट। सर जरूरी नहीं कि वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट ही मिनिमम वैल्यू दे। हाँ, वर्टेक्स वर्टेक्स का ही y कोऑर्डिनेट मिनिमम होगा। रिवर्स हुआ तो मैक्सिमम होगा, डाउनवर्ड हुआ तो वर्टेक्स यस y कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स y कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स इफ रिक्वायर्ड। यह इस पर कंडीशन है कि हमेशा नहीं निकालेंगे, इफ रिक्वायर्ड कैलकुलेट। तो 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा इसका। बोलो बच्चे। यस सर। पहला स्टेप में वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट देखना है कि x1 से x2 के बीच में है या नहीं है। यदि x1 से x2 के बीच में है तो 3 वैल्यू निकालना पड़ेगा, और x1 से x2 के बाहर है तो केवल 2 वैल्यू निकालना पड़ेगा। और उसमें देख लेना है, जो मिनिमम होगा उसको पहले लिखेंगे इंटरवल में, जो मैक्सिमम होगा उसको बाद में लिखेंगे। बोलो, समझाना होगा। बोलो बच्चे, बोलो ठीक से। हाँ, क्वेश्चन करा रहे हैं, पहले इतना समझा। क्वेश्चन करा दीजिए ना। हाँ, क्वेश्चन करा देते हैं, इतना तो समझो पहले। अब क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं आपको। fx जो है x² - x + 7 और x का वैल्यू कहा जा रहा है 1 से 4 है। फाइंड रेंज, यह क्वेश्चन है। तो सबसे पहले पहला स्टेप vx निकालो। vx v फॉर वर्टेक्स, x फॉर क्या हो जाएगा? x कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट। तो vx का फॉर्मूला होता है -b/2। तो -b/2, तो -b करोगे तो +1, 2a भी 1 है तो 1/2। अब 1/2 देखो तो 1 से 4 के बीच में है क्या? यस सर। नहीं है। तो इसका मतलब नहीं है, तो इसका मतलब वर्टेक्स आउटसाइड है। आउटसाइड है
तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट नहीं निकालेंगे, अब सीधा एफ ऑफ 1 निकालेंगे, एफ ऑफ 4 निकालेंगे। तो एफ ऑफ 1 निकालो, एक्स की जगह पर 1 रखेंगे तो 7 आएगा। एफ ऑफ 4 निकालो, 4 चौक 16 में से 4 गया 12, 19 आ जाएगा। तो बोलो रेंज कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, बोलो जिसमें 7 से 9। इसमें इसमें पहले प्रिडिक्ट नहीं करना है कि मिनिमम वैल्यू कौन होगा, निकालो पहले, देख लो जो मिनिमम उसको पहले लिखेंगे, मैक्सिमम होगा उसको बाद में लिखिए। सर इसमें तो कंडीशन था, लेकिन क्वेश्चन में कंडीशन नहीं देखे थे था। नहीं दिया भी रहेगा, क्वेश्चन में भी कंडीशन दिया रहेगा, और नहीं कंडीशन दिया गया उसका तो मेथड पढ़ ही चुके हैं, 3 क्वाड्रेटिक का -d/4 निकालेंगे, सीधा आंसर देंगे। ठीक है, यस सर। अब देखो, अब मान लो बिना कंडीशन का भी कंडीशन आ जाएगा, मान लो sin² x प्लस sin x अब +4 ऐसा होगा। तो यहाँ कंडीशन तो नहीं लिखा हुआ है लेकिन छुपा हुआ कंडीशन है। अब sin x को हम लोग t मानेंगे, sin x को t, यह हो जाएगा t² प्लस t प्लस 4। अब देखो t पर अपने आप कंडीशन कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा, -1 से 1। -1 से 1, तो देखो आ गया। तो ऐसा बहुत बार क्वेश्चन मिलेगा जिसमें डायरेक्ट x नहीं होकर के कोई रेस्ट्रिक्टेड टर्म रहेगा क्वाड्रेटिक फॉर्म में, तो उसका भी रेंज निकालने का मेथड यही रहेगा, सेम रहेगा। तो फिर Vx चेक करेंगे, Vx का कोऑर्डिनेट -b/2 है तो -1/2। बोलो इसके बीच में आएगा कि बाहर आएगा, बीच में आएगा। बीच में आएगा। तब तीनों वैल्यू निकालना पड़ेगा, एफ ऑफ -1, एफ ऑफ 1, एफ ऑफ -12 निकाल लो, चाहे -d/4 निकालो, दोनों सेम चीज होगा। ये सब समझ रहा है कि एफ ऑफ -12 निकाले या -d/4 निकाले, दोनों सेम वैल्यू आएगा। यस सर। हाँ, तो जब एफ ऑफ -12 जब लिख ही रहे हैं तो एफ ऑफ -12 ही निकाल लेते हैं। कुछ कभी कभी तो इसका भी तो कैलकुलेशन आना चाहिए। एफ ऑफ -1 निकालेंगे तो 1 1 कैंसिल 4, एफ ऑफ 1 निकालोगे 6, एफ ऑफ हाफ निकालेंगे 1/4 -1/2 + 4, तो 4 चौक 16, 1 17 में से 2 गया 15/4। अब ध्यान से देखो तो मिनिमम वैल्यू अपने आप 15/4 आ जाएगा, क्योंकि वर्टेक्स जब आ गया तो रेंज में वह तो शामिल होगा ही होगा। तो बोलो आंसर कहाँ से कहाँ तक होगा, 15/4 to 6। 4 to 6 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, बन जाएगा आप लोगों से। साइन कॉस Yes, कुछ भी रह sir. सकता है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में कोई भी दूसरा फंक्शन हो sir. तो उसको टी मानिए, टी पर जिसको टी माने हैं उसका रेस्ट्रिक्शन डालिए। जैसे एक क्वेश्चन और लिखते हैं, y = 4 to the power x -5 × 2 to the power x +1। बोलो बच्चे क्या करेंगे, टी किसको मानना चाहिए, सर 2 to the power x 2x 2 to the power 2 to the x। power x को टी मानेंगे, यह हो जाएगा t² -5t + 1। अब t पर कंडीशन क्या आएगा, तो एक्सपोनेंशियल को t माने हैं तो एक्सपोनेंशियल का जो रेंज है वह कंडीशन आएगा। बोलो 0 to ∞, तो यह आ गया 0 to ∞, 0 ओपन रहेगा। अब ए वर्टेक्स निकालेंगे Vx, बोलो वर्टेक्स का एक्सपोनेंट क्या होगा, -b/2a, तो 5/2 रेस्ट्रिक्शन के बीच में आ जाएगा। अब एफ ऑफ 0 निकालना होगा, एफ ऑफ 5/2 निकालना होगा, एफ ऑफ इन्फिनिटी निकालना होगा। एफ ऑफ 0 निकालेंगे तो 1, एफ ऑफ 5/2 25/4 -25/2 + 1, तो कितना आ जाएगा 4, कितना आएगा यह LCM 4, 25 - 50 + 4 29, 21 आ जाएगा। यस सर। yes sir तो -20 -21/4, आई इन्फिनिटी पर रखो, इन्फिनिटी पर तो इन्फिनिटी आ जाएगा। तो बोलो रेंज कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा इसका, -21/4 -21/4 से इन्फिनिटी। इन्फिनिटी, ये आ गया।
तो यहाँ ना कुछ भी रह सकता है क्वाड्रेटिक फॉर्म में, कोई जितना एलिमेंट्री फंक्शन पढ़े हैं ना, लॉग रह सकता है, साइन कॉस टेन रह सकता है, आपको उसको टी मानना है। और टी पर कंडीशन कैसे लिखेंगे? जिसको टी माने हैं उसका क्या होगा, डोमेन या रेंज? टी पर जो रेंज। कंडीशन रेंज, तो उसका रेंज या कंडीशन डाल दीजिए। रेंज तो आपको याद है सबका एलिमेंट्री फंक्शन का, फिर इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन कभी कभी आईआईटी में पूछा हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैरायटी है। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। हाँ सर। अब एक जो है ना क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक में एक एक्सेप्शनल एग्जांपल है। देखो एक ऐसा क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। देखो ये क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक दिख रहा है लेकिन है नहीं। आप समझाइए कैसे हम ये बोल रहे हैं, किस आधार पर बोल रहे हैं कि जो दिख रहा है वो है नहीं? कोफिशिएंट सेम नहीं है सर। बोलो बच्चे। x माइनस 1 ऊपर नीचे कट जाएगा। हाँ, एक फैक्टर कॉमन है, तो अब इसको इस मेथड से बनाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। पहला मेथड से आपको दूसरा मेथड अपनाना होगा, तो इसको फैक्टराइज करेंगे। एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1, इसको फैक्टराइज करेंगे एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1। अब एक्स माइनस 1 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर बोलो साइड में क्या लिखेंगे? एक्स R नॉट minus 1। एक्स नॉट इक्वल टू 1, आर माइनस 1 लिखने की जरूरत है, एक्स नॉट इक्वल टू, तो एक्स माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2 आ गया। अब 10 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगा, तब आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे हम लोग, उसी पर छोड़ देंगे। ठीक है, और रेंज आज जो है कंप्लीट तो नहीं हो पाएगा, तो रेंज कंप्लीट आज नहीं होगा, 2 क्लास लग ही जाता है इसमें। तो हम लोग कवर कहाँ तक कर लिए? यहाँ तक, सेकेंड पॉइंट तक कवर कर लिए, यहाँ तक। तो इतना बच जाएगा, तो वह हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, या फिर सबका रिवीजन करके। तो आज जो है ना वो क्लास नोट नहीं देंगे, क्लास नोट जो है कुछ दूसरा होगा। आपको केवल यह क्वेश्चन मिलेगा, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको जरूर भेजना है। क्वेश्चन आप लोग सेंड नहीं करते हैं असाइनमेंट में, वो सेंड कीजिए, वो आपका परमानेंट सेव रहेगा। और जब भी आपका पास्ट का जब हिस्ट्री देखा जाएगा कितना पढ़ाई किए हैं, तो उससे भी हम लोग जज करेंगे कि तुमने कितना मेहनत किया है। इतना क्वेश्चन का रेंज निकाल करके आपको भेजना है। इसको हम लोग पहले तो कवर कर लें, 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। देखो बच्चे, अब यह हो गया लीनियर बाई लीनियर, तो लीनियर बाई लीनियर वाला मेथड यूज करेंगे। अब लीनियर बाई लीनियर आ गया तो फर्स्ट बाई फर्स्ट यूज कर लेते हैं। बोलो यहाँ पर y का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए? r माइनस 1। R minus 1। यहाँ पर y जो होगा r माइनस 1। ठीक है यहाँ तक? यस सर। अब देखिए एक यहाँ Yes, पर sir. जो है, एक यहाँ पर जो है एक्सेप्शन क्या है, यह जिसको आप रिमूव किया है ना, रिमूव, यह चोरी से इसमें आ गया। ठीक है ना, छुप करके यहाँ पर आ गया है। तो छुप करके आया तो y का एक वैल्यू एक्स्ट्रा आ गया है। अब उस एक्स्ट्रा वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए अगेन हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। ठीक है ना, तो x के जगह पर 1 रखेंगे तो ऊपर आ जाएगा -3 और नीचे आ जाएगा -1 2 3। तो इसको भी साथ ही साथ रिजेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना, यह चोरी से जो है एक आंसर बढ़ा दिया है। अब उसको आइडेंटिफाई हम लोग दूसरे तरीका से नहीं कर सकते हैं। इस चोर को ही पकड़ेंगे और इसमें रख करके पूछेंगे कि कितना ऑक्सीजन सिलेंडर तुम एक्स्ट्रा छुपाया है। ठीक है ना, आजकल बहुत ऑक्सीजन सिलेंडर चोरी हो रहा है ना, तो पता चला कि 3 ऑक्सीजन सिलेंडर यहाँ पर छुपाया हुआ है। ये आइडेंटिफाई करके इसको रेंज से बाहर कर दी। ये बोलो समझे कि दोबारा समझाएं? सर 1 को क्यों हटाया? जैसे क्या है ना, 1 को हम लोगों ने छांट दिया यहाँ पर काट करके, लेकिन क्या है ना, अब देखो अब 1 को रोकने वाला टर्म कोई नहीं है, तो 1 जो है ना वह स्मार्टली इसमें आ गया, इंटर कर गया। होना नहीं था, उसको आना नहीं था, हम लोग उसको बाहर कर दिए। लेकिन यहाँ पर तो चूंकि x-1 फैक्टर था जो 1 को रोक रहा था, उसको हटा देने के कारण
यह 1 जो है ना हिडनली फंक्शन में शामिल हो गया, डोमेन में शामिल हो गया। तो डोमेन में शामिल हो गया तो उसके कारण एक एक्स्ट्रा नंबर रेंज में आ गया, तो फिर उसको दोबारा 1 को रख करके उस एक्स्ट्रा नंबर को आइडेंटिफाई करेंगे और उसको बाहर का रास्ता दिखाएंगे। तो ऐसा होता है किसी नंबर को रेंज के लिए विशेषकर, ठीक है ना। तो इस एग्जाम्पल को याद ही रखना है कि रेंज वाले मेथड में जब काटते हैं किसी को तो वास्तव में वो काटने के बाद आप तो बोलते हैं कि हट जाओ, लेकिन वो हटता नहीं है, फिर शामिल हो जाता है। तो उसके करस्पॉन्डिंग कोई एक्स्ट्रा वैल्यू शामिल हो गया है तो उससे पूछिए, फिर उसको रख करके और जो नंबर एक्स्ट्रा दिख रहा है उसको हटा दीजिए, ठीक है। तो यह एक अपने आप में एक यूनिक एग्जाम्पल है। अब इस एग्जाम्पल को आपको एज ए फॉर्मूला क्वेश्चन के साथ साथ इसको एज ए फॉर्मूला इसको याद रखिए, अपने नोटबुक में इसको स्थान देंगे, ठीक है। यस सर। हाँ तो सर। इतना पॉइंट याद हो पाएगा आप लोगों को? चलो एक बार रिपीट करो, पहला का मेथड बोलो रेंज निकालने का। डिस्क्रीट पुटिंग द वैल्यू ऑफ डिस्क्रीट आएगा, पुटिंग द वैल्यू। सेकेंड का आंसर डायरेक्ट बोलो। ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1/2। एक्सेप्ट 1/2। श्रुति का भी ऑडियो खराब है। हाँ देखिए, थर्ड क्वेश्चन में क्या करेंगे, मेथड बताइए। थर्ड क्वेश्चन ई मान ली। नहीं, टी मानेंगे नहीं, वो तो किसी को समझाने के लिए टी मानते हैं। डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, हाँ एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई करेंगे। तो LHS में आएगा 2 to the power x, तो कंडीशन क्या लगाएंगे? LHS में आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल, हाँ ओनली, नहीं नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू, ओनली ग्रेटर देन 0, 0 to infinity नहीं, ग्रेटर देन 0 सॉल्व कीजिए, फर्दर सॉल्व करना। चलो इसको भी सॉल्व करेंगे, इसको किस मेथड सॉल्व करेंगे? x in terms of y। और LHS पर कंडीशन क्या आएगा? LHS पर क्या कंडीशन आएगा? 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिफ्थ क्वेश्चन का फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला बोलो, फॉर्मूला से निकालेंगे इसका। -d/4 -d/4। इसका मेथड बोलो क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले देखेंगे कोई फैक्टर कैंसिल हो रहा है क्या। कोई फैक्टर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करके लीनियर बाय लीनियर मेथड से पढ़ेंगे, और जिसको कैंसिल किए हैं उसको फिर रख करके एक वैल्यू एक्स्ट्रा आएगा उसको भी रिमूव करेंगे, और नहीं कैंसिल होगा तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। और उसके बाद बोलो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्वाड्रेटिक इनएक्स बनाएंगे, दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप रेस्ट्रिक्टेड क्वाड्रेटिक नहीं, फर्स्ट में रेस्ट्रिक्टेड कहाँ से आएगा? या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स में क्वाड्रेटिक बनाएंगे, और उसके बाद दूसरा कोई बोलिए, b ग्रेटर देन इक्वल टू 0, b ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे, फिर वे भी कर्व यूज करेंगे। इसमें क्या करेंगे? -d/2 निकालेंगे। हाँ पहले तो रेस्ट्रिक्शन आएगा, फिर वर्टेक्स चेक करेंगे, हाँ, फिर वर्टेक्स चेक करना है, फिर वो करना है। तो मेथड याद हो गया है। तो आज अभी क्लास नोट नहीं बनाएंगे, सीधा क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जब पूरा रेंज खत्म हो जाएगा तो आपको क्लास नोट देंगे, ठीक है। वीडियो अवेलेबल रहेगा यूट्यूब पर। आप इस सभी क्वेश्चन का 5 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन सोल्व करना है। और जो डोमेन अभी जो बचा हुआ है, क्योंकि रेंज आज पूरा नहीं हुआ, तो ये आपके लिए एक बेस्ट टाइम हो गया कि डोमेन को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो जो क्वेश्चन आपका बचा हुआ है आज से लेकर कल तक उसको खत्म कीजिए। 7 क्वेश्चन रेंज का, अब डोमेन का जितना क्वेश्चन बचा हुआ है यह पूरा कंप्लीट कर ही लो, ठीक है ना। बोलो सब कोई, हाँ बोलो। लास्ट वाला थोड़ा सा समझ में नहीं आया था, लास्ट वाला क्वेश्चन जिसमें r-1 किए थे ना, फिर 1 को पुट करके। अच्छा इसको फिर हम लोग समझेंगे वाला सर। हाँ क्या है ना कि जैसे x नॉट इक्वल टू 1 लिखे ना यहाँ पर, लेकिन ध्यान से देखो ना, यहाँ पर डोमेन में 1 है कि नहीं? अब यहाँ पर अब देखो इसमें डोमेन में 1 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ सर।
अब नहीं, तो अब तुम नहीं। लिख नहीं, यहाँ पर ध्यान से देखो, यह काट करके जब हम लोग आगे बढ़ गए तो फंक्शन तब यह बन गया, यह x माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। अब इसका डोमेन क्या होगा देखो तो, ये जो हम सर्कल कर रहे हैं इसका डोमेन बोलो क्या होगा, बोलो जिसमें जल्दी, टाइम खत्म होने वाला है। R-2। R-2। तो हम तो बोल रहे हैं कि 1 को भी बाहर जाओ, 1 कहाँ बाहर गया, ये तो 1 आ गया इसमें, तो 1 बाहर आ गया, तो y इक्वल टू R-1 करेंगे तो ये गलत आंसर हो जाएगा, यह आंसर गलत होगा, रॉन्ग होगा। इसलिए क्या करना है, x के जगह हाँ। पर 1 भी रखना है, जो नंबर आएगा एक्स्ट्रा उसको भी आपको हटाना है। इसमें 2 नंबर हमेशा रिमूव होता है। हाँ, ठीक है। अब इसको याद कैसे समझ रखें, गया। क्योंकि हाँ इसको याद क्यों रखें, तो ये समझिए इटसेल्फ थ्योरी है ये, तो जब नोट बनाएंगे तो इसको थ्योरी कॉपी में इसका भी जगह देंगे, क्वेश्चन के रूप में नहीं, थ्योरी के रूप में, इसको इस तरह से याद रखें। ठीक है, तो इन सबको, हाँ क्वेश्चन जो भी बचा हुआ है सबको सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं कल तक? यस हाँ, तो सब कोई कंप्लीट करके, हाँ कंप्लीट कीजिए। आज केवल आपको यह वीडियो मिलेगा और क्वेश्चन मिलेगा, 7 क्वेश्चन। ओके ठीक है, तो हम लोग क्लास को खत्म करते हैं। थैंक यू